लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी अपडेट कार सेवा से जुड़ी हुई। मथुरा में कार सेवा के ऐलान के ऊपर नोटिस जारी हो गया है। प्रशासन ने रेड कार्ड नोटिस जारी किया है पूरी कार सेवा को लेकर। नोटिस के जरिए 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने के ऊपर पाबंदी यहां पर लगा दी गई है। नोटिस के जरिए कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। एक तरफ संतों की ओर से श्री राम मंदिर आंदोलन की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है आज। तो वहीं दूसरी तरफ कार सेवा के ऐलान के बाद में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम पर नजर रखी जा रही है। साध्वी ऋतंबरा और कथावाचक देवकीनंदन महाराज समेत 12 संतों के रेड कार्ड नोटिस प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं। प्रशासन ने संतों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की है। प्रेरित फिलहाल इस रेड कार्ड नोटिस को लेकर क्या कुछ अपडेट है? 12 संतों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। वहीं 13 अखाड़ों के जो साधु संत हैं आज पहुंचने वाले हैं, जिसमें जो देवकीनंदन ठाकुर हैं और साध्वी ऋतंबरा है, इनके नाम भी शामिल है। अब बिल्कुल देखिए, फिलहाल अभी जो आपको बता दूं, यहाँ पे ना तो देवकीनंदन ठाकुर मौजूद है और ना ही यहाँ पर साध्वी ऋतंबरा मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से जो इस पूरे कार्यक्रम के जो मुख्य जो ऑर्गेनाइजर हैं स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, उन्होंने उनसे साध्वी ऋतंबरा से उन्होंने मुलाकात की थी उत्तराखंड में और उसके बाद उन्होंने समर्थन दिया था। साथ ही साथ इनको 13 जो अलग अलग अखाड़े हैं उनका भी समर्थन प्राप्त है। लेकिन प्रशासन जिस तरीके से अलर्ट और चप्पे चप्पे पर तैनाती, ऐसे में आपको अगर मैं तादाद यहाँ की दिखाऊँ तो उस तरह से तमाम जो लोग हैं उतनी तादाद में लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे कान्हा जी राजमहल कान्हा जी 13 जो अखाड़े से जो आपने आमंत्रित किया था, जी उस मतलब उतनी संख्या में तमाम यहाँ साधु संत नहीं पहुंचे। देखिए, साधु संत अभी आ रहे हैं। थोड़े से व्यवधान हमारे लिए उत्पन्न कराए गए हैं। हमारे गेट पे ही यहाँ पर SHO साहब आके बैठ गए। उन्होंने थोड़ा धमकाने का प्रयास किया जो लोग यहाँ पर हमारे भक्त आ रहे थे। तो हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात करी है, उनको शिकायत करी है, उन्होंने जो संज्ञान भी लिया है, उनको समझाया भी है कि इस प्रकार का न करें, जो लोग आ रहे हैं उनको आने दिया जाए। बीच में कब नोटिस जारी किए गए, बहुत कुछ किया गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को में व्यवधान उत्पन्न करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। यानी क्यों व्यवधान उत्पन्न के जो आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, आरोप नहीं है, हम एक कार्य कर रहे हैं। हमने हमारे संत महापुरुषों का जब आदेश हमें प्राप्त हो गया कि जब तक कार सेवा हम प्रारंभ नहीं करें, जो वहाँ पे नहीं करेंगे, जब तक श्रावण मास पूरा नहीं हो जाता, कांवड़ यहाँ से नहीं चले जाते, कांवड़िया रास्ते पर हैं। तो हमने खुद अपना रखा कि हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, सारे कार्यक्रम हमारे इसी प्रांगण में होंगे। तो आज हम सब चीज़, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य जो होता है सनातन में हवन पूजन से होता है, तो आज कार सेवा का प्रथम चरण है जो हम हवन पूजन से विधि विधान से करके इसका आज यहाँ से शंखनाद कर देंगे। उसके बाद जो तिथि हमारे लिए अखाड़ा परिषद देगा, क्योंकि सब संत महापुरुष अखाड़ा परिषद के अधीन कार्य करते हैं, तो हमें जो वहाँ से हमें आदेश आएगा उस आदेश पर हम लोग कार्य करेंगे। ये कब आप लोग कब ऐलान करेंगे कार सेवा को लेकर? ये अभी 12 बजे आपको सब पता चल जाएगा। 12 बजे शंखनाद है हमारा, शंखनाद में हम आपको सब क्लियर करेंगे। तो देखिए, ये मुख्य आयोजक है जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित किया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने प्रशासन पर, पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो कहीं ना कहीं इनके कार्यक्रम में व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तमाम साधु संत यहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में फिलहाल जो है हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके बाद अब थोड़ी देर में शिला पूजन भी होगा और शिला पूजन होने के बाद फिर मीडिया से रूबरू होते हुए सारी बातें बताएं कि आगे की रणनीति क्या है। लेकिन जैसा कि हमने 24 से ज्यादा संत अगर इकट्ठे होते हैं कार सेवा में हिस्सा लेने के लिए, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी बात को लेकर रेड कार्ड नोटिस अब जारी कर दिया है। बाकायदा उसमें साधु संतों के नाम भी लिखे गए हैं कि कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो कि आज वहां पर पहुंचने वाले हैं। ये अभी 12 बजे आपको सब पता चल जाएगा। 12 बजे शंखनाद है हमारा, शंखनाद में हम आपको सब क्लियर करेंगे। तो देखिए, ये मुख्य आयोजक है जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित किया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने प्रशासन पर, पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो कहीं ना कहीं इनके कार्यक्रम में व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तमाम साधु संत यहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में फिलहाल जो है हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके बाद अब थोड़ी देर में शिला पूजन भी होगा और शिला पूजन होने के बाद फिर मीडिया से रूबरू होते हुए सारी बातें बताएं कि आगे की रणनीति क्या है। लेकिन जैसा कि हमने 24 से ज्यादा संत अगर इकट्ठे होते हैं कार सेवा में हिस्सा लेने के लिए, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी बात को लेकर रेड कार्ड नोटिस अब जारी कर दिया है। बाकायदा उसमें साधु संतों के नाम भी लिखे गए हैं कि कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो कि आज वहां पर पहुंचने वाले हैं।